मैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा, प्रोफेसर एंड हेड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज एक सुअवसर है जो हम सेवा पखवाड़ा बना रहे हैं, जो हमारा शुरू होता है 17 सितंबर, जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे शुरू होता है और ख़त्म होगा 2 अक्टूबर, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर ख़त्म होगा और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है उस दिन। इस अवसर पर जो हमारी सरकार प्रमोट कर रही है रक्तदान के बारे में। रक्तदान महादान है। आज भी हिंदुस्तान रक्तदान में पिछड़ा हुआ है। कहते हैं हिंदुस्तान युवा है और इन युवाओं में अगर 2% भी युवाएं रेगुलर बेसिस पे हर वर्ष रक्तदान करते रहेंगे तो शायद ही कोई रक्त कोष होगा जिसमें रक्त की कमी होगी और कोई मरीज़ रक्त की आपूर्ति के बिना मरेगा नहीं। लेकिन तब भी आप सोचिए, जनमानस में जागरूकता की कमी के कारण लोग अभी भी रक्तदान करने से घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं और वो समझ नहीं कर पाते हैं कि रक्तदान करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो बताइए, रक्तदान करने के क्या फ़ायदे होते हैं? जो लोग नियमित रूप से रक्तदान करते हैं उनमें 5% हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। वो स्वयं बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब वो रक्तदान करने जाते हैं तो उनका पूरा चेकअप होता है और उसके साथ साथ HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, सिफिलिस, ऐसी बीमारियां जो बहुत समय तक अनडिटेक्टेड रहती हैं, उनकी भी जाँच हो जाती है निःशुल्क। और यदि कोई बीमारी सीधे से बढ़ रही है तो उनको उसके बारे में बता दिया जाता है, वो अपना इलाज करवा लेते हैं, तो शायद ज़्यादा रक्तदान करने की ज़रूरत ही नहीं होती, मतलब उनको कभी बीमार पड़ते ही नहीं हैं। उनकी हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम% से ज़्यादा होती है। अब बताइए कितने लोग जाके स्वस्थ होने के बावजूद अपना चेकअप कराते होंगे और तभी चेकअप ना कराने की वजह से बीमार भी पड़ जाते हैं। तो रक्तदान करने से लोगों को फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। रक्तदान कौन कर सकता है? 18 से 65 वर्ष के बीच में। महिला हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती हैं, पुरुष हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। वजन 50 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम% से ज़्यादा होना चाहिए, कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, जैसे TB, एस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। अगर BP भी है तो कंट्रोल्ड होना चाहिए और पिछले 1 महीने से आपने कोई नई दवा या कोई डोज ना बदली हो, तब आप रक्तदान कर सकते हैं। और एक चीज़ निश्चिंत रहिए, जब आप किसी लाइसेंस ब्लड बैंक में रक्तदान करने जाएंगे तो आपका पूर्ण रूप से परीक्षण होगा और जब स्वस्थ होंगे तभी रक्तदान करेंगे। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखिए, जो कहते हैं स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, क्योंकि सब लोग ऊपर एक सुप्रीम पावर को तो मानते ही मानते हैं। आपका एक रक्तदान एक नहीं 3 से 4 लोगों की जान बचाता है, क्योंकि आजकल रक्त अवयव का ज़माना है। हम PRBC, एक आपके रक्तदान से PRBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स बनाते हैं। डेंगू के समय आपको कितनी ज़रूरत होती है प्लेटलेट्स की? कहीं बनती तो नहीं है, फैक्ट्री से आज तक कभी कोई ब्लड नहीं बना, सिंथेटिक ब्लड बना नहीं। आप देंगे रक्त और एक नहीं 3 लोगों की जान बचाएंगे जिनको आप जानते भी नहीं हैं, और उसका पुण्य आपको कहीं ना कहीं स्वयं मिलेगा। आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और आप जिन मरीज़ों को आपका रक्त चलेगा उनके भी जो स्वास्थ्य लाभ होगा उसका पुण्य भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तभी कहते हैं रक्तदान आप जीते जी कर सकते हैं। और जो कहते हैं कि हमें रक्तदान करने से कमज़ोरी आ जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर खून है और जब हम रक्तदान करते हैं तो मात्र 350 मिलीलीटर करते हैं, और इतना तो हमारा रिजर्व खून है। जब हमारा पुराना खून चला जाता है तो हमारा बोन मैरो, अस्थि मज्जा स्टिमुलेट होती है, नई रक्त कोशिकाएं बनाती है जो ज़्यादा स्फूर्ति वाली, ज़्यादा ऊर्जावान और ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो हमें कमज़ोरी नहीं आती बल्कि हमारे स्वास्थ्य वृद्धि होती है। तो जो बहुत सारे भ्रम हैं कि हम रक्तदान करने से कभी किसी चीज़ में कमी आ जाएगी, जो भ्रम ही है, सच्चाई नहीं है। इसलिए आइए इस पखवाड़े पे अपने आप भला करें और अपना समाज का भला करें और साथ साथ अपने परिवार का भी भला करें, क्योंकि पता नहीं आपका जो रक्तदान किसके काम आएगा, शायद वो आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सेवा पखवाड़ा इस वक्त मनाया जा रहा है और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें लोगों को सेवा भाव से परोपकार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, वृक्षारोपण हो, रक्तदान करना हो, किसी का जीवन बचाना हो। ये तमाम कार्य इस पखवाड़े के तहत करने का एक हम संकल्प ले रहे हैं।
इसी सिलसिले में हम ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, जहां पर रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और वो आपको बताएंगे कि क्यों रक्तदान ज़रूरी है और ये किस तरह की सेवा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, थोड़ा सा परिचय आप अपना दीजिए। मैं डॉक्टर मनोज दुबे, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के जीएम में। और रक्तदान करना जो है बहुत ही एक जो है मरीज़ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी आप लोग ब्लड डोनेट करते हैं या जो ब्लड डोनेट किया जाता है जी, उससे हम लोग मतलब जो है कई कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे प्लेटलेट हो गया, पीआरबीसी मतलब जो लाल वाला खून होता है, फिर प्लाज्मा बनाते हैं। इससे जो है आप एक बार अगर एक कोई मतलब डोनर होता है, कोई ब्लड डोनेट करता है तो वो 3 मरीजों को जो है वो फ़ायदे पहुंचाता है। इसके अलावा जो है जो डोनर होता है उसके भी कई फ़ायदे होते हैं। जैसे उसका जो है आजकल जो हाइपरटेंशन हो गया या लीवर डिजीज़ बहुत जो तेज़ी से फैल रहा है, और कैंसर की बीमारियां, ब्लड कैंसर, ये सब हैं, तो वो डोनर के लिए फ़ायदेमंद होता है। उससे ये जो है ये खतरे कम हो जाते हैं। बिल्कुल। और ख़तरों के साथ साथ मुझे लगता है कि जिन लोगों को रक्त मिलता है उनका भी जीवन बचता है। जैसा कि आपने कहा कि अगर एक व्यक्ति कोई रक्तदान करता है तो उससे 3 लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। जी बिल्कुल। और यही तक नहीं है, आप सोचिए कि जो ब्लड देते हैं इससे कई जो है मेडिसिनल प्रोडक्ट भी बनते हैं। जैसे जो है रेबीज हो जाता है किसी को, उसके लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो आपके जो ब्लड डोनेशन होता है उसी से ही बनाई जाती हैं। और जैसे जो है किसी को हेमोफीलिया के मरीज हैं, वो भी उनके लिए जो दवाइयाँ जो बनती हैं वो आपके ब्लड से ही जो है बनाई जाती हैं। बिल्कुल। तो उससे कई सारे दवाइयाँ भी बनाई, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सब जो है आपके उसी से ब्लड प्रोडक्ट से ही बनाई जाती हैं। तो ब्लड देना बहुत ही जो है अच्छा काम है। और लोगों को मैं यही निवेदन करता हूँ कि लोग बढ़ चढ़ के आए, इससे कोई खतरे नहीं है, बल्कि आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपके जो है ब्लड कैंसर की बीमारियाँ कम हो जाती हैं, अधिक रक्तचाप है उससे जो है उसका रिस्क कम हो जाता है, और जो है लीवर डिजीज़ या कुछ और भी बीमारियाँ हैं, मोटापा जैसे, ये सब है तो कम हो जाते हैं। तो आप एकदम इससे स्वास्थ्य पे कोई जो है असर नहीं पड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य और इम्प्रूव हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। मैम, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में रेजिडेंट की तरह से यहाँ पे पोस्टेड हूँ। मैम, सेवा पखवाड़ा जैसा कि हमने कहा मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। सरकार की ये मंशा है कि इन 15 दिनों में सेवा भाव के साथ बहुत ऐसे काम किए जाएं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, देश के लिए फ़ायदेमंद हो, पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद हो। तो रक्तदान की जब हम बात करते हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान हाँ, एक केवल सामाजिक कार्य नहीं है, ये हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। जब हम किसी को रक्त देते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन की जो भावना आती है वो किसी एक अवार्ड से कम नहीं होती है। हमने जब रक्त देते हैं वो हो सकता है कि यू मे बी द वन पर्सन हु इज़ डोनेटिंग ब्लड, रैंडम पर्सन, बट यू मे बी द होल वर्ल्ड फॉर समवन। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप एक बार किसी को ब्लड दे रहे हो और वो 3 जिंदगियां बचाता है। क्योंकि एक ब्लड से पीआरबीसी बनता है, प्लेटलेट्स बनते हैं और प्लाज्मा बनते हैं, जो कि 3 जिंदगियां बचाती हैं। ब्लड डोनेट करने से आपका अपना हेल्थ भी इम्प्रूव होता है, जिसमें आपका बीपी है, शुगर है और वेट है और कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। इवन आयरन अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो वो भी कम होता है। ब्लड डोनेट करने से आप एक लेसन देते हो अपनी फैमिली में, अपने समाज में, कि ये एक कदम आप आगे बढ़ा रहे हो किसी और की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो आप एक तरह के खुद मोटिवेशन बन जाते हो दूसरों के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और लोग आपकी बातों को सुन करके ज़रूर ब्लड डोनेट के लिए आगे आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, लिखा है कि गुप्तदान की छोड़िए बात, शीघ्र रक्तदान करिए आज। रक्तदान के लिए ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहा है। और आज जब हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में, तो हम और भी ज़्यादा एक कहें कि जोर दे करके अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे
कि रक्तदान क्यों ज़रूरी है। ये जो सेवा है लोगों की करने का जो आपको एक मौका मिल रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं सब बातों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं। सर, आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और फिर हम जानना चाहेंगे रक्तदान को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सिंह है। मैं सीनियर रेसिडेंट हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में। और रक्तदान जैसे कि हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ा दान होता है जिसे महादान के भी नाम से जानते हैं। रक्तदान महादान एक अच्छा दान इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे आप 3 जिंदगियां बचाते हैं। जैसे आप जानते हो, सब बताते रहते हैं कि ब्लड को अगर हम कॉम्पोनेंट डिवाइड करते हैं तो हमें 3-4 कॉम्पोनेंट बनते हैं। इसमें PRBC होता है, FP होता है, RTP होता है, क्रायो होता है और वो भिन्न भिन्न लोगों विभिन्न बीमारियों में काम आता है। जैसे कि अगर हम प्लेटलेट को देख ले तो अगर डेंगू और कोई केस आता है तो उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो विभाग है उसमें अगर आप रक्तदान देते हैं तो कभी अगर आपके परिवार में किसी परिवारजनों को अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से हम डोनर कार्ड भी देते हैं, जिससे कि अगर आपको आगे चलकर कभी उसका यूज़ करना है या फिर अगर आपको उसका किसी को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके एवज में ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप रक्तदान करते हैं तो उससे हृदय के रोग जितने भी होते हैं 5 से 10% तक कम हो जाते हैं जो नॉर्मल पॉपुलेशन में होता है। उसके अलावा अगर हम ये देखें जो बोन मैरो होता है हम लोग का, अगर आप रक्तदान बढ़ करते रहते तो वो और कार्यशील होता जाता है और वो और अच्छे से सेल्स बनाता है। जितने भी आप रक्तदान करते हो वो सारा का सारा आपका विद इन 1 मंथ या विद इन 15 डेज तक वो वापस से फिर से सही हो जाता है। तो अगर आप रक्तदान दे रहे हो और अगर आप कर रहे हो तो उससे ये कोई कमजोरी की बात नहीं है, आप किसी की जान बचा रहे हो और इससे आप एल्ट्रुइस्टिक अप्रोच रहती है, आप खुशी मिलती है अंदर। सर, जैसे हमारी बातें अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है, चाहे वो बैठकर मोबाइल देख रहा है या लेटकर मोबाइल देख रहा है, किसी भी स्थिति में है और वो मन बना ले कि नहीं आज तो रक्तदान के लिए चलना है, तो उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना है? क्या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं या कोई भी सामान्य तौर पर व्यक्ति जाकर के कभी भी ब्लड डोनेट कर सकता है? अगर आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है और आपका हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर है तो आपको रक्तदान देते रहना चाहिए। अगर कोई भी फीमेल अगर वो ये सोचती है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम रहता है या फिर हमें कमजोरी महसूस हो जाएगी तो कमजोरी कोई बात नहीं होती, आप हर 4 महीने पे एक बार रक्तदान दे सकते हैं। वही अगर आप कोई मेल अगर है वो हर 3 महीने में रक्तदान दे सकता है। उसके अलावा अगर आपका वेट 50 किलो के ऊपर होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ जो है हम लोग 50 किलो के ऊपर रखते हैं, तो अगर आपका वेट 50 किलो के ऊपर है, आप 18 साल के ऊपर है और आपका ग्लूकोज 12.5 के ऊपर है तो आप रक्तदान दे सकते हैं। बस एक चीज़ ख्याल रखना होता है कि सवेरे आप खाली पेट ना रक्तदान दें, कुछ खा पी करके 1-1.5 घंटे के अंदर आए। अगर खाली पेट आते भी हैं हमारे पास आइए, यहाँ पर आप पानी पीजिए, जो भी देते हैं वो लेकर के आप अच्छे रक्तदान दे सकते हैं, इसमें कोई कमजोरी की बात नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करने के लिए। थैंक यू।